सुनसान रात में एक आदमी सड़क किनारे अकेला चल रहा है कि तभी पीछे से गाड़ी आकर उसके बगल में आकर धीरे होकर खड़ी हो जाती है। वो आदमी डर कर अपना रास्ता बदलकर वापस पीछे की ओर जाने लगता है, पर तभी एक तगड़ा सा आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और गला दबाकर उसे बेहोश कर गाड़ी की डिक्की में डालकर ले जाता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2017 की एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी गेट आउट। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोज अपने बॉयफ्रेंड क्रिस को खुद के घर वालों से मिलवाने खुद के घर ले जाना चाह रही है, पर क्रिस इस बारे में थोड़ा इनसिक्योर है क्योंकि रोज ने अपने घर वालों को उसके ब्लैक होने के बारे में नहीं बताया है। पर रोज उसे भरोसा दिलाती है कि उसके घर वाले रेसिस्ट नहीं हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्रिस ब्लैक है या वाइट। यह सुनकर क्रिस चलने के लिए कन्विंस हो जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। दोनों कार में रोज के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रिस सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, जिसे रोज खिड़की के बाहर फेंक देती है क्योंकि उसे उसका सिगरेट पीना पसंद नहीं है। फिर क्रिस अपने जिगरी रॉड को कॉल करके बताता है कि वो इस वीकेंड रोज के साथ उसके घर वालों से मिलने जा रहा है। बातों ही बातों में रॉड मजाक मजाक में रोज से फ्लर्ट करता है, जिससे क्रिस थोड़ा जेलस हो जाता है। अचानक एक डियर उनकी गाड़ी के बोनट से टकरा जाता है। कार रुकने पर क्रिस पीछे जाकर देखता है, तब तक वह मर चुका होता है। जब वहां पुलिस ऑफिसर पहुंचता है तो वो क्रिस से उसका ड्राइवर लाइसेंस मांगता है, जिस पर रोज उसे बताती है कि असल में गाड़ी वो चला रही थी। पुलिस ऑफिसर के क्रिस के ब्लैक होने की वजह से वापस जिद करने पर रोज ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से ऑफिसर को पीछे हटना पड़ता है। जब दोनों रोज के घर पहुंचते हैं तो उनका माली वॉल्टर मिलता है जो ब्लैक है। रोज के पेरेंट्स डीन और मिसी उनका स्वागत करते हैं। क्रिस को पता चलता है कि मिसी एक साइकेट्रिस्ट है। डीन के ब्लैक लोगों के लिए सपोर्ट को देखकर क्रिस थोड़ा कंफर्टेबल होने लगता है। बाद में वो उनकी मेड जॉर्जिना से मिलता है जो भी ब्लैक है। यह देखकर क्रिस को थोड़ा ऑड लगता है कि घर के सारे नौकर ब्लैक हैं। डीन उसे बताता है कि वॉल्टर और जॉर्जिना को असल में उन्होंने अपने पेरेंट्स की देखभाल के लिए रखा था, जिनके गुजर जाने के बाद से वो उनकी फैमिली की ही तरह साथ रहते हैं। रात में डिनर पर क्रिस बताता है कि उसकी माँ बचपन में ही खत्म हो चुकी है। रोज का भाई जेरेमी क्रिस पर उसकी फिजिक के बारे में रेशियल कमेंट करता है और उसे लड़ने के लिए उकसाता है। डीन और मिसी उसे रोक लेते हैं। जब क्रिस की स्मोकिंग हैबिट का पता उनको चलता है तो वो कुछ ज्यादा ही ऑडली रिएक्ट करते हैं। डीन उसे बताता है कि मिसी ने हिप्नोटाइज करके उसकी स्मोकिंग छुड़वा दी थी और वो ऐसा ही क्रिस के साथ भी कर सकती है, पर क्रिस नहीं चाहता कि कोई अनजान व्यक्ति उसके दिमाग में घुसे। फिर क्रिस को उसी वीकेंड होने वाली एक गेट टुगेदर पार्टी का भी पता चलता है, जिसमें उनके फैमिली फ्रेंड्स आने वाले हैं। रोजी जेरेमी के व्यवहार के लिए बहुत अपसेट होती है, पर क्रिस उसे समझदारी से शांत कर देता है। रात को क्रिस सो नहीं पाता, इसलिए वो बाहर सिगरेट पीने लॉन में आ जाता है। वो सिगरेट जलाने वाला ही होता है कि तभी देखता है कि वॉल्टर उसकी तरफ तेजी से भागता हुआ आ रहा है। क्रिस ये देखकर सहम जाता है। पास आते ही वॉल्टर मुड़ जाता है। क्रिस को अजीब लगता है कि वो आखिर इतनी रात को क्यों भाग रहा है। फिर उसे ऊपर खिड़की में जॉर्जिना खड़ी हुई दिखती है जो खुद की शक्ल निहार रही है। क्रिस वापस अंदर आ जाता है। तभी मिसी उसे हॉल में बुलाती है और एक बार फिर से स्मोकिंग छोड़ने के लिए उसे हिप्नोटाइज करने की पूछती है। क्रिस उससे उसकी घड़ी के बारे में पूछता है, जिसे झुलाकर वो लोगों को हिप्नोटाइज करती है, जिस पर वो उसे बताती है कि इसके लिए कोई भी फोकल पॉइंट ले सकते हैं। फिर मिसी उससे उसकी माँ की मौत के बारे में पूछती है, जो कि क्रिस नहीं बताना चाहता, पर मिसी धीरे धीरे चाय के कप में चम्मच घुमाने लगती है और उसे हिप्नोटाइज करने लगती है। क्रिस ना चाहते हुए भी उसे बताता है कि कैसे उस दिन उसकी माँ घर पर काफी देर तक नहीं आई थी, पर फिर भी उसने कहीं फोन नहीं किया, बस बैठकर टीवी देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर मिसी उसे उसकी इस याद के दम पर उसे पैरालाइज कर देती है। क्रिस को ऐसा लगता है जैसे वो मिसी को टीवी पर देख रहा है और क्रिस धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगता है। वो चिल्लाता है पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकलती। आखिर में मिसी उसकी आंखें बंद कर देती है। क्रिस अचानक से उठता है और खुद को बेड पर पाता है। उसे लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। वो देखता है कि उसके फोन की चार्जिंग केबल हटी हुई थी, जिससे वो फिर से लगा देता है। सुबह क्रिस अपने कैमरा से फोटोग्राफी कर रहा होता है। उसे जॉर्जिना फिर से अपने कमरे में खुद को निहारती हुई दिखती है, जो उसे देखते ही वहां से गायब हो जाती है। पास में वॉल्टर लकड़ियां काट रहा होता है। वो क्रिस से पिछली रात के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि वो तब रनिंग एक्सरसाइज कर रहा था। वॉल्टर बड़े ही अजीब तरीके से रोजी के बारे में क्रिस से बात करता है और मिसी के हिप्नोटिज्म के बारे में भी उससे पूछता
पूछता है कि क्या उसका असर क्रिस पर हुआ या नहीं। तब क्रिस जान जाता है कि रात को वो कोई बुरा सपना नहीं था, मिसी ने असल में उसे हिप्नोटाइज किया था, जिसकी वजह से उसे अब सिगरेट से नफरत हो चुकी थी। दिन में पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं जो कि सारे अधेड़ उम्र के व्हाइट लोग हैं। क्रिस उनके बीच में थोड़ा नर्वस ना हो जाए इसलिए रोज उसे नॉर्मल रहने की सलाह देती है। पार्टी में सभी लोग क्रिस से इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि वो कोई नायाब नमूना हो। सभी को जानना होता है कि उसकी बॉडी कैसी है, वो कौन कौन से खेल खेलता है, वो बेड में कैसा है, वगैरह वगैरह। सभी उसे ये जताते हैं कि ब्लैक लोग फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और आजकल वही कूल लगते हैं और फैशन में भी हैं। क्रिस इन सब रेशियल बातों से इरिटेट होकर साइड में आ जाता है। तभी वो इन सब लोगों में अपने जैसे ही एक ब्लैक बंदे से मिलता है जो उसे अपना नाम लोगन बताता है। दोस्तों, ये आदमी लोगन वही है जिसे मूवी की शुरुआत में किडनैप किया जाता है। खैर, वो दोनों बातें करने लगते हैं जिससे क्रिस को उसके बोलने का लहजा अजीब सा लगता है। इतने में ही लोगन की उससे डबल उम्र की बीवी उसे वहां से लेकर चली जाती है। क्रिस इस सब से दूर एक जगह चला जाता है जहां एक अंधा आदमी बैठा हुआ है। अपना नाम वो जिम हडसन बताता है जो कि पहले एक मशहूर फोटोग्राफर था। वो क्रिस की फोटोग्राफी की तारीफ करता है। कुछ देर बाद जब क्रिस वापस घर में आता है तो उसके ऊपर जाते ही सभी लोग एकाएक चुप हो जाते हैं। यह सब देख के ऐसा लगता है जैसे वो सभी सिर्फ क्रिस को देखने ही वहां आए थे। ऊपर रूम में जाकर क्रिस देखता है कि उसका फोन फिर से चार्जिंग से हटा हुआ है और स्विच ऑफ हो चुका है। वो वापस अपना फोन चार्जिंग में लगाता है। फिर वो रोज को बताता है कि जॉर्जिना ही ये सब कर रही है। क्रिस उसे पार्टी में हुई सभी अजीब सी बातों के बारे में बताता है और यह भी कि मिसी ने रात को उसको जबरदस्ती हिप्नोटाइज किया था। बाद में वो यही सब बातें अपने दोस्त रॉड को भी बताता है जो उसे सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि हिप्नोटिज्म के जरिए कोई भी उससे कुछ भी करवा सकता है, यहाँ तक कि उसे पूरी जिंदगी खुद का नौकर भी बनाकर रख सकता है। पर क्रिस उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। इतने में ही जॉर्जिना वहां आके उससे फोन की केबल हटाने के लिए माफी मांगती है। तभी उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। वो कुछ बोलना चाहती है पर बोल नहीं पाती, बस हंसते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, एकदम वैसे ही जैसे पिछली रात क्रिस के साथ हुआ था। बाद में पार्टी में वो बात करते हुए अचानक से लोगन की फोटो खींच लेता है। फोटो का फ्लैश लोगन की आंखों में पड़ते ही वो एक बार बुत बन जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। फिर एकदम से वो क्रिस की कॉलर पकड़ के चिल्लाकर उसे वहां से भाग जाने को कहता है। सभी उन दोनों को अलग करते हैं। अंदर कुछ देर बाद डीन क्रिस को बताता है कि लोगन को दौरा पड़ा था जो उसके फ्लैश से ट्रिगर हुआ था। बाद में क्रिस रोज को बताता है कि वो इस दौरे वाली बात से सहमत नहीं है, क्योंकि उसके एक एपिलेप्टिक कजन को भी इस तरह के दौरे पड़ते हैं और वो इससे बिल्कुल अलग होते हैं। दूसरी जगह सभी मेहमान बिंगो खेल रहे हैं, पर तभी पीछे क्रिस का पोस्टर लगा हुआ मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ असल में क्रिस की बोली लग रही होती है, जो आखिर में जिम जीत जाता है। इधर क्रिस रोज को वापस अपने साथ चलने के लिए बोलती है, जो रोज मान जाती है। लोगन से मिलने के बाद से ही क्रिस को लग रहा होता है कि जैसे उसने पहले उसे कहीं देख रखा है। वो रॉड को लोगन की फोटो भेजता है। तभी रॉड फोन कर उसे बताता है कि इस आदमी का नाम आंद्रे है, जो कि एक सिंगर है। क्रिस को भी ये सब याद आ जाता है। वो रॉड को बताता है कि आंद्रे अब हर तरह से बदल चुका है, उसके कपड़े, उसकी बात करने का लहजा, सभी कुछ। रॉड उसे घर से तुरंत निकल जाने को बोलता है। तभी क्रिस को स्टोर में एक बॉक्स मिलता है जिसमें रोज के कुछ फोटोज हैं। उसके बहुत सारे ब्लैक लड़कों के साथ फोटोज देखकर क्रिस कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि रोज ने तो उसे यह बताया था कि क्रिस ही उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड था। इन्हीं फोटोज में रोज वॉल्टर और जॉर्जिना के साथ भी है, जिनका हुलिया फोटोज में अभी से काफी अलग है। तभी रोज वहां आ जाती है और क्रिस रोज को तुरंत चलने को बोलता है। दोनों जैसे ही नीचे आते हैं तो वे जेरेमी को हाथ में मॉप लिए गेट ब्लॉक किए हुए देखते हैं। नीचे मिसी और डीन भी उसे बड़े ही रहस्यमयी तरीके से खड़े हुए मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो क्रिस को घेर रहे हों। क्रिस रोज को चलने के लिए बोलता है, पर रोज को अपने पर्स में कार की चाबी नहीं मिल पा रही। डीन क्रिस से उसकी जिंदगी का लक्ष्य पूछता है और वो उसे बताता है कि इंसान असल में भगवान है, बस इस शरीर में फंसा हुआ है। क्रिस अब बहुत ही डर चुका है। वो चिल्ला के रोज से चाबी ढूंढने को बोलता है। तभी रोज उसे अपने हाथ में चाबी दिखा के कहती है कि वो ये उसे नहीं दे सकती। क्रिस समझ गया है कि वे उसे इस घर से नहीं जाने देंगे। वो जेरेमी पर हमला करता है, पर तभी मिसी कप में चम्मच घुमाती है, जिसे सुनकर क्रिस नीचे गिर जाता है। वो पहले की ही तरह अंधेरे में डूबने लगता है। डीन और जेरेमी उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं। तभी रोज उसे बताती है कि वो उसका अभी तक का फेवरेट बॉयफ्रेंड था। उधर रॉड परेशान है, क्योंकि क्रिस को गए हुए काफी दिन हो चुके हैं और वो उसका फोन भी नहीं उठा रहा। रॉड फिर अपने डेटाबेस में आंद्रे की जानकारी ढूंढता है, जहां उसे पता चलता है कि वो कई महीनों से लापता है। वो ये सभी चीजें जाकर टीएसए डिटेक्टिव को बताता है, जो उसका मजाक उड़ाती है। इधर क्रिस को होश आता है तो वह खुद को एक रूम में अकेला चेयर से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने एक पुराने जमाने का टीवी है, जिसमें एक वीडियो चल पड़ती है। उसमें एक आदमी रोमन उसे बताता है कि उन्होंने एक इंसान की चेतना दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसफर करने का रास्ता ढूंढ लिया है, जिसे उसने और उसकी फैमिली ने परफेक्ट कर लिया है। उसकी फैमिली में डीन और रोज अपने 2 बच्चों के साथ दिखते हैं।
क्रिस समझ जाता है कि असल में वॉल्टर और जॉर्जिना और कोई नहीं बल्कि रोज के दादा दादी ही हैं। आगे वीडियो में एक कप दिखता है और जैसे ही उसमें चम्मच घुमाई जाती है क्रिस बेहोश हो जाता है। इधर रॉड एक बार फिर क्रिस को कॉल करता है और इस बार रोज उसका फोन उठाती है। वो उसे बताती है कि क्रिस तो वहां से 2 दिन पहले ही अपना फोन छोड़कर जा चुका है, पर रॉड क्योंकि एक TSA सिक्योरिटी एजेंट है उसे रोज की आवाज से पता चल जाता है कि वो सफेद झूठ बोल रही है। क्रिस को जब फिर से होश आता है तो उसे टीवी पर जिम दिखता है जिसने क्रिस की नीलामी जीती थी। वो उसे बताता है कि उसने क्रिस को उसकी बढ़िया फोटोग्राफी के लिए चुना है और वो उसकी आंखों के जरिए दुनिया देखना चाहता है। जिम उसे ये भी बताता है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्रिस खुद के शरीर में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा और जिम के पास ही उसका पूरा बॉडी कंट्रोल होगा। क्रिस देखता है कि उसने कुर्सी के हत्थे नोच नोच कर रुई निकाल ली है। कुछ देर बाद टीवी पर फिर से चम्मच घूमती हुई दिखती है और क्रिस फिर बेहोश हो जाता है। घर में एक दूसरे कमरे में हम देखते हैं कि डीन ने जिम का भेजा खोल रखा है। वो जेरेमी को क्रिस को लाने के लिए भेजता है। जेरेमी जैसे ही उसके हाथ पैर खोलकर उसे व्हीलचेयर पर बैठाने लगता है, क्रिस पीछे से उसके सर पर मारकर उसे मार देता है। क्रिस ने बड़ी ही चतुराई से अपने कानों में रुई डाल ली थी ताकि उसे कप और चम्मच की आवाज ही ना सुने। जब डीन जेरेमी को ढूंढते हुए बाहर आता है तभी क्रिस उसके पेट में डियर के एंटलर्स घुसाकर उसे भी मार देता है। बाहर हॉल में उसे मिसी मिलती है जो उसे एक बार फिर कप के जरिए हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, पर क्रिस उस कप को ही तोड़ देता है। मिसी उस पर चाकू से हमला करती है पर क्रिस वही चाकू उसकी आंखों में घुसाकर उसे मार देता है। क्रिस जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है वैसे ही जेरेमी जो कि अभी जिंदा है उसे पीछे से डेडलॉक की पोजीशन में जकड़ लेता है, पर क्रिस उसके पैर में चाकू घुसा देता है और उसे मार मार कर उसकी खोपड़ी फोड़ देता है। इसके बाद क्रिस वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है। कुछ ही दूरी पर जॉर्जिना उसकी गाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाती है। क्रिस उस पर दया कर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। घर में रोज अपने कमरे में बैठी बैठी ऑनलाइन अपना नया शिकार ढूंढ रही है। इतने में ही उसे बाहर गाड़ी की आवाज आती है। वो गन लेकर क्रिस के पीछे जाती है। कार में जैसे ही जॉर्जिना को होश आता है वो क्रिस पर लात घूंसे चलाने लगती है। इस जद्दोजहद में कार एक पेड़ से जा टकराती है जिसकी वजह से जॉर्जिना वहीं खत्म हो जाती है। क्रिस जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलता है पर रोज उस पर पीछे से गोलियां चलाने लगती है। तभी वॉल्टर पीछे से आकर क्रिस को दबोच लेता है। क्रिस अपना फोन निकालकर उसकी फोटो ले लेता है। फ्लैश देखकर वॉल्टर जैसे नींद में से उठ जाता है। वो क्रिस को मारने के लिए रोज से गन मांगता है पर वो रोज को ही शूट कर देता है। क्योंकि वॉल्टर खुद की ही बॉडी में कैदी की तरह नहीं रहना चाहता इसलिए वो खुद को भी शूट कर लेता है। रोज अभी तक मरी नहीं है। वो क्रिस से माफी मांगती है और बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, पर क्रिस अब उसका असली रंग देख चुका है। वो उसका गला दबाने लगता है। रोज मरते मरते भी किसी साइको की तरह मुस्कुराने लगती है। तभी एक पुलिस कार वहां आ जाती है। रोज उससे मदद मांगती है और क्रिस अपने हाथ खड़े कर सरेंडर कर देता है। तभी उसमें से रॉड निकलता है जिसे देखकर रोज की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। क्रिस शून्य भाव से गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। रॉड ये सब देखकर उसे भरोसा दिलाता है कि इस सब के बारे में उसे अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब संभाल लेगा। वो दोनों रोज को वहीं मरता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। रोज वहीं रोड पर धीरे धीरे तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर बढ़िया लगी तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियाँ लाता रहूँगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक गुड बाय।